अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, प्रेफन क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी किताब का सफ़ा नंबर 40 पर लिखे हुए कुछ लफ्ज़ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। कल की क्लास में प्यारे बच्चों हमने अलिफ़ जो हमारे पास हुरूफ है उसको हमने बाकी के जो हुरूफ हैं बे, पे, ते, टे से, ये सब बे से लेकर ये तक अलिफ़ को हमने उन हुरूफ के साथ मिलाकर नए लफ्ज़ बनाए थे। ठीक है, आज हम उन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए उन लफ्ज़ों को कुछ नए हुरूफ के साथ मिलाकर आज की क्लास में हम नए लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सब बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। शाबाश। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस लफ्ज़ में कि आपको अगर आप इन पे गौर करें तो ये आपको 4 हुरूफ नज़र आएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये जैसा कि हमने पढ़ा था, मैंने कल भी बताया था, ये आधा बे ये एक हुरूफ है। ठीक है, और ये अलिफ ये एक हुरूफ है। ये 2 हुरूफ ये हो गए। ठीक है, ऐसे ही इसे लेके ये एक हुरूफ है। ठीक है, और ये अलिफ ये एक हुरूफ है। अब अगर आप इन पर गौर करें तो ये 4 हुरूफ मिलकर जो है वो एक लफ्ज़ बना रहे हैं। ठीक है, पहले हम 3 हुरूफ पढ़ रहे, 3 हुरूफ को मिलाकर हम जो है वो एक लफ्ज़ बनाना हम सीख रहे थे और पढ़ रहे थे। अब हम 4 हुरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना हम सीखेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए ऐसे बताया था कि ये जो है 4 हुरूफ को मिलाकर जो है वो हम एक लफ्ज़ हमने बनाना सीखा है। तो ये देखें, 4 हुरूफ को मिलाकर ये एक लफ्ज़ बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। शाबाश, सब बच्चे पढ़ें। शाबाश, आगे पढ़ते हैं। बे अलिफ बा, टे अलिफ टा, बाटा। शाबाश। प्यारे बच्चों, बाटा का मतलब ये एक जो है कंपनी का नाम है। जैसे कि हमारे पास बहुत सी ऐसी कंपनी है, मसालों की कंपनी है, कुछ उनके भी नाम हैं, जैसे शान, नेशनल वगैरह। और ऐसे ही हमारे पास एक जूते की भी कंपनी भी है जिसका नाम है बाटा। तो ये वो लफ्ज़ लिखा हुआ है बाटा, ये जो है जूतों की हमारे पास कंपनी है। ठीक है, जूतियाँ भी बनती हैं इस कंपनी की। तो ये वो लफ्ज़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा। शाबाश। प्यारे बच्चों, बाजा का मतलब तो सबको पता होगा, जो बजाते हैं शादी वगैरह में, जब किसी की शादी वगैरह होती है और खुशी में बाजा वगैरह बजाते हैं, ये वाला बाजा है। आगे पढ़ते हैं। बे अलिफ बाड़े अलिफड़ा, बाड़ा। शाबाश, आगे पढ़ते हैं। पे अलिफ पा, ये अलिफ या, पाया।
शाबाश। प्यारे बच्चों, पाया का मतलब होता है जो हमारे पास गाय के जो पाँव होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पाए। आपने देखा होगा जब बकरा ईद आती है और तो घरों में बहुत सारी डिशें बनती हैं बकरा ईद के मौके पर, खुशी में, तो उस वक्त कुछ लोग गाय के जो है वो पाए वगैरह भी बनाते हैं। और पाए में आपको पता है, पाए जो है वो बहुत ताकतवर चीज़ है। उस और पाए की जो हमारे पास हड्डी होती है उसमें जो है वो देसी घी निकलता है, पता है आपको, जो कि हमारे लिए बहुत ताकतवर होता है। चलें बच्चों, शुरू दोबारा से पढ़ लेते हैं। बे अलिफ बा बाबा। शाबाश। आगे पढ़ते हैं। बे अलिफ बा टे अलिफ टा बाटा। शाबाश। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। शाबाश। बे अलिफ बाड़े अलिफड़ा बाड़ा। शाबाश। पे अलिफ पा ये अलिफ या पाया। प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। बे अलिफ बा बाबा। शाबाश। बे अलिफ बा टे अलिफ टा बाटा। शाबाश। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। शाबाश। बे अलिफ बाड़े अलिफड़ा बाड़ा। शाबाश। पे अलिफ पा ये अलिफ या पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका क्लास वर्क करते हैं। जल्दी से सब बच्चे अपनी पेंसिल कापी निकालें, आज की तारीख डालें, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अपना क्लास वर्क शुरू करते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? सब बच्चे जो हैं वो पहले बोर्ड पर देखें, जब लिखने का कहा जाएगा तब अब सब बच्चे लिखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। ये देखें, बे अलिफ बा, ये आधा बे, ठीक है, ये बे का नुक्ता आ गया। ये देखें, ये जो है ये एक हुरूफ बन गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये हम दूसरा हुरूफ जो अलिफ है वो इसके साथ मिला रहे हैं, अलिफ, ठीक है। ये आपने कल भी पढ़ा था, बे अलिफ बा जो हमने मिलाया था, एक नया लफ्ज़ बनाया था, ठीक है, ये वही लफ्ज़ है। अब हम ये दो हुरूफ ये हो गए, दो हुरूफ को मिला के हमने एक लफ्ज़ बना लिया। अब हम तीसरा हुरूफ लिख रहे हैं, वो भी बे है, तो ये बन गया आधा बे, ठीक है। और इसके साथ अब हम अलिफ मिलाएंगे। ये देखिएगा, ये चौथा हुरूफ इसके साथ मिला दिया, तो ये चार हुरूफ को मिला के हमने नया लफ्ज़ बनाया है, बे अलिफ बा बाबा। अब जल्दी से सब बच्चे इसे लिखें।
साफ़ सुथरा लिखेंगे सब बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। आगे चलते हैं। यहाँ छोटा सा रेस डालेंगे। इधर देखिएगा आप बोर्ड पर, ये देखें, ये हमने बनाया आधा बे, ये एक हुरूफ बना दिया, ये अलिफ दूसरा हुरूफ इसके साथ मिला दिया। ठीक है, फिर ये यहाँ से तीसरा हुरूफ ये टे बना दिया हमने। ठीक है, तीसरा हुरूफ, और ये चौथा हुरूफ जब हमने इसके साथ मिला दिया तो ये हमने एक नया लफ्ज़ बना दिया, बे अलिफ बा टे अलिफ टा बाटा। टे हम ज़रा सही करके बना लेते हैं, टे की छोटी तो है। अब ठीक है, जल्दी से लिखें सब बच्चे, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिएगा 4 हुरूफ को मिला के हम एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। ये देखें, ये एक आधा हुरूफ बना दिया बे, ये इसके साथ दूसरा हुरूफ आ गया अलिफ। ठीक है, आधा जीम देखिएगा किस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे आधा जीम। ठीक है, ये देखें, ये आधा जीम बन गया। नुक्ता भी डाल देते हैं जीम का। और ये चौथा हुरूफ आ गया इसके साथ, जीम के साथ, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। ठीक है, जल्दी से लिखें अब इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब हम अगला हुरूफ नया लफ्ज़ लिखेंगे। इसमें भी 4 हुरूफ मिलेंगे, बे अलिफ बा, ये 2 हुरूफ मिला के हमने लफ्ज़ बनाया। और इसी के साथ ये तीसरा हुरूफ आ गया रे। ठीक है, और ये अलिफ चौथा हुरूफ, और इन 4 हुरूफ को मिला के हमने नया लफ्ज़ बना दिया है, बे अलिफ बाड़े अलिफड़ा बाड़ा। अब सब बच्चे जो है इसे जल्दी से लिखें, शाबाश। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे पे अलिफ पा, ये अलिफ या पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखें, यहाँ भी हमने 4 हुरूफ को मिला के एक नया लफ्ज़ बनाया है। जल्दी से लिखें, शाबाश। प्यारे बच्चों, अब इन 2 लाइनों में जो आपको दिख रही हैं, आपकी कापी में भी होंगी 2 लाइनें। ये लफ्ज़ आपको इन 2 लाइनों में जो लिखवाए हैं एक लाइन पे, ये लफ्ज़ आपको 2 बार लिखने हैं। ठीक है, सब बच्चे वीडियो को रोककर ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। अब हम आगे कुछ नए लफ्ज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ नए लफ्ज़ पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं।
पे अलिफ पा, रे अलिफ रा, पारा। शाबाश प्यारे बच्चों, पारा हम कहते हैं, पारा जो है वो हमारे पास एक धात होती है, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, ये जो है हमारे पास एक धात है। जैसे आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं मेटल, ठीक है, मेटल को कहते हैं धात, ठीक है। तो ऐसे ही पारा जो है हमारे पास, ये भी एक धात का नाम है। पारा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, ठीक है। ये एक ऐसी धात होती है प्यारे बच्चों जो कि बहुत ज़्यादा जो है भारी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस धात को हाथ में पकड़ लें, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये जो आपको कागज़ दिख रहा है, इस पारे की इस धात का सिर्फ इतना सा टुकड़ा आप इस हाथ में पकड़ लें तो आपके लिए उठाना मुश्किल हो जाएगा, आप उठा नहीं सकते, इतनी भारी ये धात होती है, ये जो पारा है, ठीक है। इसका चांदी कलर होता है, चांदी की तरह बिल्कुल, ठीक है। और ये धात का नाम है, बहुत भारी धात होती है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पे अलिफ पा, शीन अलिफ शा, पाशा। शाबाश प्यारे बच्चों, पाशा हम कहते हैं नवाब को, ठीक है। जो जब आप कभी आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हों, ठीक है, जैसे जो शहज़ादे वगैरह हुआ करते थे, तो वो जो है अपने घर में बहुत ऐशो इशरत से रहा करते थे पहले, जब राजा महाराजाओं का दौर था। तो वो जो राजा हुआ करते थे वो बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे अपने घरों में, अपने महलों में, ठीक है। उन्हें हम नवाब भी कहा करते थे, ठीक है। तो नवाब को हम कहते हैं पाशा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पे अलिफ पा, लाम अलिफ ला, पाला। शाबाश, पाला का मतलब तो आपको पता होगा, जैसे पालना, ठीक है। आपके भी वालिदैन हैं जो उन्होंने आपको जो परवरिश की है आपको इतना बड़ा किया है, बहुत अच्छी तरबियत की होगी आपकी, ठीक है। तो ये जो परवरिश करना ये कहलाता है पालना, आपको अच्छी तरबियत देकर एक अच्छा इंसान बनाना, ये हम सबके वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। पालते हैं वो, हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। ये वो लफ्ज़ है, मतलब पालना मतलब परवरिश करना, अच्छी तरबियत देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पे अलिफ पा, नून अलिफ ना, पाना। शाबाश प्यारे बच्चों, ये पाना जो है ये वो वाला लफ्ज़ नहीं है कि जैसे कोई चीज़ खो गई हमारी, अब उसे पाने के लिए दिन रात मतलब कोशिश करना। ये पाना जो है औज़ार हमारे पास होते हैं, जैसे किसी भी जो नट वगैरह होते हैं हमारे पास, कोई से भी नट, उसे खोलने के लिए हमें किसी औज़ार की ज़रूरत पड़ती है। तो उन औज़ारों में जो पाना है वो भी एक औज़ार है, ठीक है, जो कि उस नट को खोलने में हमारी मदद करता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम पाना। जैसे पाइप पाना भी होता है, जो मतलब पाइप को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है,
उसे हम कहते हैं पाइप पाना, वो भी एक पाना होता है। आगे पढ़ते हैं। पे अलिफ पा, ये अलिफ या, पाया। शाबाश। पाया का मतलब तो मैं बता चुका हूँ, जो गाय के पाँव होते हैं उन्हें हम पाए कहते हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पे अलिफ पा, रे अलिफ रा, पारा। शाबाश। पे अलिफ पा, शीन अलिफ शा, पाशा। शाबाश। पे अलिफ पा, लाम अलिफ ला, पाला। शाबाश। पे अलिफ पा, नून अलिफ ना, पाना। शाबाश। पे अलिफ पा, ये अलिफ या, पाया। शाबाश। प्यारे बच्चों, अब जल्दी से कापी पेंसिल निकालें, हम जो है इसका क्लास वर्क करते हैं। ठीक है, आज की तारीख डालें दूसरे सफ़े पर, वहाँ हम इसका क्लास वर्क करते हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले आप गौर से देखेंगे कि हम लफ्ज़ को, हुरूफ को मिलाकर किस तरह लफ्ज़ बना रहे हैं। जब आपको लिखने का कहा जाएगा तब सब बच्चे लिखेंगे। अभी बोर्ड पर देखें, पे बनता है इस तरह, आधा पे वही बे की तरह। पे के 3 नुक्ते डाल दिए, ये इसके साथ दूसरा हुरूफ मिला दिया अलिफ। ठीक है, ये तीसरा हुरूफ आ गया यहाँ पर रे, और ये चौथा हुरूफ बन गया यहाँ पे अलिफ। ठीक है, पे अलिफ पा, रे अलिफ रा, पारा। अब सब बच्चे शाबाश जल्दी से लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया। अब बोर्ड पर देखें दोबारा से, यहाँ डैश डालेंगे फिर हम। ये देखें, ये दोबारा से हमने आधा पे बना दिया, पे के 3 नुक्ते डाल दिए। ठीक है, ये इसके साथ दूसरा हुरूफ अलिफ मिला दिया। शीन देखें सब बच्चे किस तरह बनेगा, पहले छोटा शोशा आएगा इस तरह से, फिर ये बड़ा शोशा आएगा, और ये आधा सीन की तरह बन गया। ये अलिफ आ गया चौथा हुरूफ, ये हमने शीन के नुक्ते डाल दिए, और ये नया लफ्ज़ बन गया पे अलिफ पा, शीन अलिफ शा, पाशा। ठीक है, जल्दी से लिखें अब। अब हम लिखेंगे पे अलिफ पा, लाम अलिफ ला, पाला। शाबाश जल्दी से लिखें, पाला। सब बच्चे साफ़ सुथरे लफ्ज़ बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लिया सबने। अब हम लिखेंगे पे अलिफ पा और नून अलिफ ना, पाना।
शाबाश, सब बच्चे जल्दी से लिखें। अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, पे अलिफ पा, ये अलिफ या, पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने नए लफ्ज़ लिख लिए। ये लफ्ज़ भी आपको 2 बार लिखने हैं। ठीक है, और होमवर्क आपका ये है कि जितने लफ्ज़ आज की क्लास में अल्फाज हमने पढ़े हैं, ये लफ्ज़ आपको एक सफ़े पर जो इससे पहले जो लफ्ज़ लिखे थे वहाँ जगह बची होगी, वहाँ आपको वाले लफ्ज़ लिखने हैं। और अभी इस सफ़े जो दूसरे सफ़े पर ये वाले लफ्ज़ लिखे हैं वहाँ भी जगह बची होगी, वहाँ आपको ये पूरे सफ़े में ये वाले लफ्ज़ लिखने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में हम इसी तरह से कुछ नए लफ्ज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।